ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो चारनाणं ज्रों श्रों नमः स्वाहा। मंत्र ओम श्रां श्रीं श्रूं श्रः शत्रुभय निवारणाय ठः ठः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं नमः। इसमें मानतुंग सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके जैसा जो ज्ञान है वो अन्य कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। मैं हरिहर आदि नायक और देवों के पास भी मैं गया, परंतु आपके और उनके ज्ञान में इतना फर्क है जैसे एक स्वयं प्रकाशित मणि। स्वयं प्रकाशित मणि मतलब जैसे हीरे का टुकड़ा, और दूसरी तरफ कांच के टुकड़े जो सूर्य की किरण उन पे जब पड़ती है तभी प्रकाशित होते हैं। इतना फर्क है। एग्जाम्पल, सभी जैन अजैन देवी देवताओं को क्यों पूछते हैं? कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। वो खुद ही वीतराग परमात्मा को पूछते हैं। अब हनुमान जी को ले लो, कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया सिवाय राम के, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए था। हमें कुछ चाहिए होता तो हम उनकी पूजा करने लग जाते हैं, देवी देवताओं की, हनुमान जी की, किसी की भी। कहते कि हम उनकी सहायता मांगने लग जाते हैं। कभी कभी तो आपकी इच्छा पूरी भी हो जाती है। जब आप देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, कभी कभी आपकी इच्छा पूरी भी हो जाती है, पर वो इसलिए नहीं होती कि आप देवी देवताओं की पूजा करते हो। वो इसलिए आपके पूजा भाव से उत्पन्न हुए पुण्य के प्रभाव से इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे परिभ्रमण का साइकिल है ना, जो ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो इन चीजों से खत्म नहीं होने वाला। तो मानतुंग सूरी जी महाराज जी कहते हैं कि मैं हरिहर आदि सभी देवों के पास गया, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा मुझे आपका ज्ञान, आपका सिद्धांत, आपकी नॉलेज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि वो सब अपने पुण्य के प्रभाव से चमकते हैं और आप अपनी सर्वज्ञता, अपनी वीतरागता के कारण चमकते हैं। जैसे कांच के टुकड़े सूर्य की किरण से चमकते हैं, ये देवी देवता अपने शुभ कर्मों के कारण, अपने पुण्य के, अपने शुभ कर्मों के कारण, अपने पुण्य के कारण दुनिया में चमकते हैं। इसीलिए उनका नाम लिया जाता है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन हे परमात्मा, आप तो कर्म प्रकृति के पार जा चुके हो। आपने तो आठों कर्मों का नाश कर उसके आगे जा चुके हो, इसीलिए आपकी पूजा होती है। इस 20वीं गाथा में मानतुंग सूरी जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि भक्त की परीक्षित बुद्धि होती है, मीनिंग उनको डिस्टिंक्ट करना आता है, डिस्टिंक्शन करने की बुद्धि होती है कि मिथ्यात्व और वीतराग में क्या फर्क है। और कहते हैं कि परमात्मा, तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारा ज्ञान है ना, जो जो भीतर से आया है, उस वजह से उसके सामने वैसा दुनिया में कोई भी और नहीं है। From Manju Didi's book, Lord, you are the ocean of pure and exclusive enlightenment. All your attachments are gone, and hence you belong to none and no one belongs to you. All the desires of yours have perished, and hence you have no friends or foes. You are not bound by anyone, nor do you bind anyone. It is therefore that you see the world as it is. It is therefore that your enlightenment is free of all preconditions and purely independent. This is the very reason of our very distinctive respects to you. Though we do not have any hate or disregard for Hari, Krishna, Har, Mahadev, or any spiritual or religious leaders, but the imperfections of their knowledge and their inclination towards attachment and hatred do not inspire us to follow their path, but that of the Jineshwara. Lord, your pure enlightenment is the outcome of total awareness and total detachment. Look at that glowing halo, naturally a piece of glass.
or stone cannot shine as much as a jewel. Glass and diamond do reflect, but the reflection from a glass is not as bright as the diamond and jewel. The purpose and benefit of Shloka 20th. This is an extremely useful shlok for married couples who are longing for a child and are unable to conceive even after many years of marriage. The problem may lie either with the man or the women. Even after years of expensive and lengthy treatments, which may have many side effects, the results are not positive. Such couples often feel a deep vacuum in their lives which only a baby can fill. They remain anxious and suffer from many complexes and deep depression. For such couples, this shlok is a boon. Chanting of this shlok with faith and devotion blesses the couple with a healthy and noble offspring. Over to you, Didi. शोभे ज्यों प्रभु आप में ज्ञान न हरिहर पास, जो महामणि में तेज है कहाँ कांच के पास। हे भगवान, लोकालोक को जानने वाला निर्मल ज्ञान जिस तरह आप में शोभायमान होता है, उस तरह ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि देवों में शोभा को प्राप्त नहीं होता। भला जो तेज महामणियों में होता है, वह कांच के टुकड़ों में कहाँ संभव है? क्वेश्चन आंसर्स। इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? इस श्लोक में भगवान के दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान का वर्णन किया गया है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना लोक के समस्त पदार्थों का उनकी पर्यायों सहित युगपत प्रत्यक्ष यानी कि स्पष्ट त्रैकालिक जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। भगवान के ज्ञान की उपमा किससे की गई है? भगवान के ज्ञान की उपमा सुरायमान महामणियों के तेज से की गई है। महामणियों के तेज के सामने किसका प्रकाश फीका पड़ जाता है? महामणियों के तेज के सामने कांच के टुकड़े का प्रकाश फीका पड़ जाता है। इस उदाहरण के माध्यम से आचार्य मानतुंग महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? इस उदाहरण के माध्यम से आचार्य मानतुंग महाराज कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार मणियों के महातेज के सामने कांच के टुकड़ों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, ठीक वैसे ही भगवान के दिव्य तेजोमय केवल ज्ञान के सामने हरिहरादिक देवों का अल्प ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। हरिहरादिक पद से किन देवों का कथन किया गया है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवों का हरिहरादिक पद से कथन किया गया है। क्या इन देवों का ज्ञान दिव्य ज्ञान नहीं है? नहीं, क्योंकि इनमें केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाली वितरागता का अभाव है। अतः यानी इन्हें दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता। इन देवों के बारे में लोक में क्या मान्यता है? इन देवों में सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा, विष्णु पालक और महेश संहारक है। ये महाशक्तिमान है, अतः इन्हें अवतारी मानकर पूजा जाता है। जैन धर्म किसकी पूजा करता है? जैन धर्म व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति के गुणों की पूजा करता है। जिसके पास में वितरागता है वह पूज्य है, भले ही उसका कुछ भी नाम हो। और यदि आदिनाथ महावीर नाम वाला कोई व्यक्ति मात्र नाम का है, उसमें गुण नहीं है, तो गुणों के अभाव में वह पूज्य भी नहीं है। बस यहाँ तक है आज की क्वेश्चन आंसर। सभी को जय जी नहीं। थैंक यू दीदी। जय